आप किसी भी व्यक्ति का विरोध कीजिए, जमकर विरोध कीजिए, उसके किसी भी व्यक्ति का इस हिंदुस्तान में विरोध कीजिए, खूब विरोध कीजिए, लेकिन ये विरोध में नहीं आने चाहिए कि हम उसको खत्म कर देंगे, जिंदा जला देंगे, मार देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह का बिल्कुल भाषा का इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। और तिवारी भैया पर्सनली इन चीज़ों का समर्थन नहीं करते। ये सीधा मैं बोल देता हूँ। इसकी बात करूंगा कि किस बयान पे पूरी तरह से बवाल मच गया है और इस तरह के बयान से बचना चाहिए, जिसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ प्रकाश। दरअसल पठान फिल्म का लगातार विरोध हो रहा है और जिस तरह से विरोध हो रहा है वो विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि विरोध करने का अधिकार इस मुल्क में, इस देश में जमकर है। इसमें कहीं कोई कमी नहीं है और विरोध हो भी रहा है, लेकिन एक लिमिट तक विरोध होना चाहिए। विरोध का दायरा ऐसा बड़ा नहीं हो जाना चाहिए कि हम पर ही सवाल खड़े हो जाए और हमारे धर्म पे ही सवाल खड़े हो जाए कि देखो देखो कैसा विरोध हो रहा है, देखो देखो कैसा विरोध हो रहा है, देखो देखो कैसा विरोध हो रहा है। और हो भी रहा है, सवाल खड़े हो गए हैं और जितने चिलगोजे पत्रकार हैं वो लगातार ठहाके मार के हंस रहे हैं, लगातार ढेरों सारे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या विरोध का ये तरीका जायज है क्या। तभी तो तिवारी भैया कह रहे हैं कि इस तरह का विरोध का तिवारी भैया समर्थन नहीं करते और ना ही करेंगे इन फ्यूचर में कि इस भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। दरअसल पठान फिल्म का विरोध जमकर चल रहा है। इसी बीच में अयोध्या के संत परमहंस बाकायदा एक विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद वो चिलगोजे पत्रकार लगातार अब हमें ही और लगातार हमारे धर्म पे ही सवाल कर रहे हैं कि इस तरह के बाबा का इस तरह का स्टेटमेंट कैसे हो सकता है। तभी तो मैंने कहा कि इस बयान से और इस तरह के बयान से बचना चाहिए। हाँ ठीक है, आप बयान दीजिए, लेकिन एक हद तक किसी व्यक्ति को आप ऐसे कहेंगे तो फिर हम पे हंसने वालों की कमी नहीं होगा। लेकिन जो बयान दिया है वो अयोध्या के संत परमहंस ने दिया है और वो बयान देते ही पूरी तरह से चिलगोजे पत्रकार अब हावी हो गए हैं और लगातार ढेरों सारे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये संत हैं या भी नहीं। क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल संत परमहंस ने किया है वो कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देश में कानून व्यवस्था है, इस देश में कानून है, सरकार है, थाना है, पुलिस है, कोर्ट है। लेकिन इस भाषा का इस्तेमाल करना मैं तो समर्थन नहीं करता। बाकी आप जनता जनार्दन हैं, क्या इस बयान का समर्थन होना चाहिए कि जिस बयान को संत परमहंस ने जो दिया है वो मैं समर्थन नहीं करता। अब मुझे भी पूरा भरोसा है कि देश के बहुत ऐसे व्यक्ति, देश की जनता जनार्दन इस बयान का समर्थन नहीं करेगी। शाहरुख खान के फिल्मों को हम बॉयकट कर रहे हैं, शाहरुख खान के फिल्मों का बहिष्कार कर रहे हैं, जमकर पोस्टर जल रहे हैं। लेकिन एक हद तक मैं फिर से कह देता हूं कि मैं शाहरुख खान का कोई फैंस नहीं कह रहा हूं और ना ही शाहरुख खान के फिल्मों का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन संत परमहंस के एक बयान ने चिलगोजे पत्रकार, चाय बिस्कुट के पत्रकार को मौका दे दिया है और वो लगातार इसी वीडियो को बनाए जा रहे हैं और लगातार सर्कुलेट कर रहे हैं कि देखो देखो ये एक संत है जिसका ये संत का एक बयान है, देखो देखो एक संत का बयान है, देखो देखो एक संत का बयान है। दूसरे धर्म में लोग क्या कहते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे धर्म में इस स्टेटमेंट का कहीं पे भी कोई जगह नहीं होना चाहिए। संत परमहंस जी ने अगर खूब सारी बातें कही होगी, कही, अच्छी बात है, आप एफआईआर कराइए, याचिका डालिए, बहुत सारी बातें कहिए, लेकिन जमीन में गाड़ दूंगा, जिंदा जला दूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा, इस भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही शब्द लगातार चाय बिस्कुट के पत्रकार अपने दुकान में इस शब्दों को बेच रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो उस धर्म में, मतलब कि हिंदू धर्म में भी एक ऐसे संत हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या इस तरह के बयान का समाज में इजाजत है? क्या इस तरह के समाज, इस तरह की बातों को समाज में जगह है क्या? ये तमाम बातें। लेकिन दरअसल संत परमहंस ने कौन सा बयान दिया है जो
अब बवाल मचा दिया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस ने पठान का विरोध जताया है। ये अच्छी बात है, आपने विरोध जताया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी है, अधिकार है। लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए एक सोची समझी साजिश है। मैं भी इसमें शामिल हूं, साजिश है, साजिश की भी जाती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों ने पैसे कमाने का धंधा बना लिया है। इसे भी सही कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को एक्सपेरिमेंट लैब बनाया गया है और लगातार इस तरह के बहुत सारे उलूल जुलूल काम होते रहते हैं। इस बयान का भी समर्थन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये मूवी जिहाद है, पूरी प्लानिंग से इसे बनाया गया है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें प्लानिंग से किया गया है। इसीलिए मैं आज शाहरुख के पोस्टर को जलाया है, जिसमें जिस दिन वो एक्टर मिल जाए उसे मैं जिंदा जला देंगे। ये जो बयान है कि जिस दिन वो मिल जाए उसे जिंदा जला देंगे, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए था, परमहंस जी, नहीं होने चाहिए था। इस देश में, राज्य में, इस देश में कोर्ट है, कानून है, पुलिस है, न्यायालय है, लेकिन इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होने चाहिए था। एक हद तक आप बयान दे सकते हैं, लेकिन जिंदा जला देंगे, पोस्टर जलाना इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल विपक्ष के, पक्ष के, सरकार के नेताओं के पोस्टर जलाते हैं, ये एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन किसी व्यक्ति को ये कहना कि सरेआम की जहां मिलोगे वहीं जिंदा जला देंगे, इस बात की बयान का तिवारी भैया समर्थन नहीं करते। और ना ही मुझे पता है, मुझे पता है कि देश की जनता जनार्दन भी किसी भी इस तरह के बयान के साथ खड़े नहीं होगी और ना ही खड़े होना चाहिए था। और वैसे भी संत परमहंस जी के इस बयान ने तो पूरी तरह से चिलगोजे पत्रकारों को तो मौका दे ही दिया है कि देख लीजिए, एक धर्म में जो लगातार दूसरे धर्म के लिए सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन आप अपने धर्म में देखिए एक इस तरह का बयान दे रहे हैं, और भी संत हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। इसीलिए इस तरह के बयान का तिवारी भैया समर्थन नहीं करेंगे। आगे क्या कहते हैं वो भी बताऊंगा। जिस दिन वो एक्टर मिल गए मैं उसे जिंदा जला दूंगा, मैं उसे ढूंढ रहा हूं, जिस दिन वह जिहादी मिल गया उसकी चमड़ी उधेड़ कर जिंदा जला दूंगा। अब बताइए, इतनी भाषा और इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए था, नहीं बोलनी चाहिए था। संत जी यहीं तक नहीं रुके, संत जी 2 कदम और आगे बढ़ गए और मौका दे दिया हमारे धर्म के ऊपर में सवाल खड़ा करने के लिए। संत परमहंस जी, आपने जिस तरह का बयान दिया है उसमें तो मैं नहीं खड़ा हूं। अगर मुझे इस तरह की कुछ भी, अगर मुझे कमेंट सेक्शन में गाली मिले, मुझे मंजूर है, लेकिन इस बयान का और इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते। मुझे भरोसा है कोर्ट, न्यायालय, जज साहब पे, न्यायालय पे, लेकिन इस तरह का खुलेआम स्टेटमेंट देना किसी व्यक्ति के लिए ये सही नहीं है। और रही बात, लगातार बहुत सारे बड़े बड़े थिंक टैंकरों ने कहा है कि फिल्म का विरोध सिर्फ हमें एक सीन को लेकर है, ना कि पूरी फिल्म को लेकर। अगर वो नहीं हटाते तो विरोध हम करेंगे, लेकिन एक हद तक, ऐसा नहीं कि हद पार कर जाए और विपक्ष को मौका दे दे कि देख लो आपके संत जी ने किस तरह का बयान दिया है, देख लो ये संत का बयान नहीं हो सकता, ये तुम्हारा संत है। इस तरह के तमाम टोंट मिल रहे हैं और तमाम लोग हम पे हंस रहे हैं इस बयान को लेकर। इस देश में हमने बहुत सारे फिल्मों को फूंका है, इस देश में हमने बहुत सारे फिल्मों का बहिष्कार किया है, लेकिन एक लिमिट में जाके। यहां तक कि बहुत बड़े हिंदुवादी चेहरा हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने भी एक हद तक बयान दिया है, एक हद तक, एक लिमिट तक, कि हम फिल्म चलने नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे हिंदू संगठन ने कहा कि फिल्म को चलने नहीं देंगे, हम फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, एक हद तक, एक लिमिट तक, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं संत परमहंस के इस बयान ने पूरी तरह से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन तिवारी भैया और तिवारी भैया के साथ उनका परिवार इस बयान से समर्थन नहीं करता। संत परमहंस जी ने बहिष्कार किया, समर्थन है, आप बहिष्कार कीजिए, इसका भी समर्थन है, लेकिन चमड़ी उधेड़ देने वाली और जिंदा जला देने वाली बयान का तिवारी भैया समर्थन नहीं करते। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नाउ,